राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको आश्विन मास में पड़ने वाले सभी वार त्योहारों की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी आश्विन मास की सभी कहानियाँ एक ही स्थान पर सुनने को मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम आश्विन मास में आने वाले सभी वार त्योहारों की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। श्राद्ध की कहानी। आइए अब हम आश्विन मास में आने वाले श्राद्ध की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति और उनके एक बेटा बेटी थे। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया था। उसके कुछ समय बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। तब एक बार की बात है, साहूकार के बेटे का नाम बुद्धिराम और बेटी का नाम बुद्धि था। जब आसोज का महीने में श्राद्ध आया तो बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी जाने का विचार करने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, कल से श्राद्ध लगने वाले हैं। मैं गया जी में जाकर अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तुम पीछे से रोज मेरी बहन और उसके बच्चों को श्राद्ध की रोटी खिलाने के लिए बुला लेना और उन्हें स्वादिष्ट पकवान बनाकर के खिलाना। उन्हें कोई दुख नहीं देना, उन्हें कोई दुख मत होने देना। बुद्धिराम की पत्नी बोली कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर दूंगी। बुद्धिराम जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन और उसके बच्चों को पसंद नहीं करती। अब बुद्धि अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर श्राद्ध में रोटी खाने के लिए आने लगी, लेकिन उसकी भाभी पहले अपनी ननद से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करवाती और फिर ठंडी बासी रोटी खाने को देती। बुद्धि बड़ी ही समझदार थी। वो श्राद्ध में क्लेश नहीं करना चाहती थी। वह रोज अपने भाई के घर आती और घर का सारा काम करती और चुपचाप ठंडी बासी रोटी खाकर अपने घर चली जाती थी। फिर जब उसके माता पिता के श्राद्ध का दिन आया तो बुद्धिराम की पत्नी सुबह सुबह अपनी ननद के घर श्राद्ध की रोटी खाने का न्योता देने के लिए आई। तब उसकी भाभी ने ननद से कहा कि भाई साहब, बिना बुलाए तो भोजन करने आना मत। जब आपके आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो भोजन करने आ जाना, नहीं तो भोजन करने मत आना। उस दिन पूरे दिन हवाएं नहीं चली। पीपल का पेड़ हिलना तो छोड़, पत्ते भी नहीं हिले। बुद्धि अपने बच्चों के साथ घर पर भूखी बैठी रही। बुद्धि बार बार अपने आंगन के पीपल के पेड़ को आकर देखती कि पेड़ हिल रहा है या नहीं। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, न तो हवाएं चली और न ही पेड़ हिला। शाम को बुद्धि के बच्चे भूख से बेहाल हो गए। उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा। तभी बुद्धि के भतीजे आए और बोले कि बुआ, माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। तब बुद्धि अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई। जब वह घर पहुंची तो वहां भाभी के मायके वाले भोजन खाकर जा रहे थे। खीर पूड़ी हलवा सब खत्म हो चुका था। 2 बासी ठंडी रोटी और कुछ चावल और दाल पड़ी थी। भाभी ने वही ठंडा बासी भोजन अपनी ननद को और उसके बच्चों को परोस दिया। बुद्धि अपने माता पिता को याद करती जाए और रोती जाए और वही ठंडी रोटी के छोटे छोटे निवाले करके अपने बच्चों को खिलाती जाए। उधर गया में बुद्धिराम अपने माता पिता के श्राद्ध की रस्म पंडित जी के साथ पूरी करवा रहा था। तभी उसकी जलांजलि में खून आ गया। बुद्धिराम ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी कोई बहन बेटी को कोई दुख पहुंचा रहा है, वो रो रही है, इसी से तुम्हारे हाथ में ये खून आया है। भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने ही उसकी बहन को दुख पहुंचाया होगा। फिर बुद्धिराम घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरी बहन को श्राद्धों में खाना खिलाया था या नहीं। उसकी पत्नी झूठ बोल गई। फिर भाई अपनी बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर खूब रोई और भाभी की पूरी करतूत अपने भाई को सुनाई। बुद्धिराम ने घर आकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। तब उसकी पत्नी ने मन ही मन एक उपाय बनाया कि किस तरह ननद से इस बात का बदला लें।
दूसरे दिन बुद्धिराम की पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर चादर ओढ़कर सो गई और अपने पीहर के पंडित को बुलाकर उसे समझाने लगी कि जब मेरे पति आए तो तुम उनको बोलना कि आपकी पत्नी को ऊपर का बुखार आया है। इसका बुखार तभी ठीक होगा जब आपकी बहन मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहनकर गधे पर बैठ करके आए। तब उसके मायके के पंडित ने हामी भर दी। थोड़ी देर के बाद बुद्धिराम घर में आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तब उसके मायके का पंडित, जिसे उसकी पत्नी ने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था, वह बोला कि जमाई जी, आपकी पत्नी को ऊपर का बुखार आया है। ये तभी उतरेगा जब आपकी बहन गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहन करके आए। बुद्धिराम पूरा माजरा समझ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे ही उसका नाम बुद्धिराम उसके माता पिता ने नहीं रखा। वो बड़ा ही समझदार था। थोड़ी देर के लिए उसका पति घर से बाहर गया। थोड़ी देर के बाद वह आया और आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तेरे मायके में, तेरे घर में आग लग गई है, सारा सामान जल गया है, कुछ नहीं बचा। तेरे मायके से एक आदमी आया था, किसी तरह से तेरे माता पिता और तेरे भाई बहन की जान बच गई। तू जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बना दे ताकि मैं उन्हें दे आऊं। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी का बुखार उतर गया। उसने हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई। साथ ही उसने चावल और गेहूं और चीनी की बोरियां, घी और तेल के पीपे और जरूरत के बहुत सारे सामान एक बैलगाड़ी में लदवा दिए और अपने बेटे से बोली कि बेटा, तू भी अपने पिताजी के साथ चला जा और ध्यान रखना, यह बैलगाड़ी तेरे नाना मामा के घर ही जानी चाहिए। कहीं तेरे पिताजी इस बैलगाड़ी को तेरी बुआ के घर न पहुंचा दे। बेटा अपनी माँ की हरकतों से पहले से ही बहुत नाराज था। बुद्धिराम ने गाड़ी वाले को कहा कि यह सारा सामान मेरी बहन के घर पहुंचा दो। गाड़ी वाला सारा सामान लेकर बुद्धि के घर पहुंच गया और बुद्धिराम खुद अपने ससुराल में चला गया। बुद्धिराम ने अपने सास ससुर और अपने साले से कहा कि आपकी बेटी अर्थात मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसका बुखार तभी उतरेगा जब आप गधे पर बैठकर काला मुंह करके मेरे घर आएंगे। बुद्धिराम के सास ससुर की वह इकलौती बेटी थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया जैसा जमाई ने कहा। वे गधे पर बैठकर मुंह काला करके अपनी बेटी के घर पहुंचे। बुद्धिराम की पत्नी ने घर के बाहर जब शोर शराबा सुना तो उसने समझा कि उसकी ननद गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहन करके आई होगी। लेकिन जब घर के बाहर उसने खुद के माता पिता और भाई को देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। बुद्धिराम ने अपने सास ससुर और साले को उसकी बेटी की करतूत बताई तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा। जवाई ने अपने सास ससुर और साले से अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो उन सभी ने जवाई जी से कहा कि बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी ही बेटी में दोष है। तब बुद्धिराम की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी ननद से माफ़ी मांगी। इसीलिए श्राद्ध में बहन बेटी भांजे भांजियों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। बहन बेटियों के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। उनका हिस्सा उनसे कभी नहीं लेना चाहिए। उनका हिस्सा उन्हें जरूर देवें, इससे घर में बरकत होती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम संध्या पूजन की कहानी सुनते हैं। आसोज का महीना लगते ही पूर्णिमा से अमावस्या संध्या पूजन करते हैं। यह त्योहार आज भी गांवों में कुंवारी लड़कियां हर्षोल्लास से मनाती है। दीवार पर गाय के गोबर से संध्या माता चांद, सूरज, फूल, पत्तियां, हाथी, घोड़े बनाती हैं। शाम को पूजन करती हैं, आरती उतारती है, खूब नाच गाने करती हैं, भोग लगाकर प्रसाद को बांटती है। रोज 15 दिन तक शाम को अलग अलग गोबर से संध्या माता की मूर्ति बनाती है, फूल माला पहनाती है, भोग में घेवर, इमरती, जलेबी, हलवा चढ़ाती है, गीत गाती है, नृत्य करती है। इससे जो कुंवारी लड़कियां संध्या पूजन करती हैं उसे संध्या माता अच्छा घरवर का आशीर्वाद देती है। आइए अब हम संध्या पूजन की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था।
उनके 4 बेटियां थीं। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस गांव में सभी जातियों के घर थे। मीणा, गुजर, सुनार, धोबी, माली, जाट, बनिया, सभी धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। ब्राह्मण के घर सभी जाति के लोग पूजन, कथा, कहानी सुनने के लिए आया करते थे। ब्राह्मण के घर में बड़ा सारा एक आंगन था, जहाँ गणगौरों के दिनों में गणगौर पूजी जाती थी। पूरे गांव की महिलाएं वहां गणगौर पूजती थी। होली के दिनों में भी वहां लोग फाग उत्सव मनाने के लिए आते थे। तो सावन के मेले में झूला झूलने, सावन के गीत गाने, सावन के झूले के गीत गाती थी। ब्राह्मणी सबके साथ बड़े ही प्रेम भाव से पेश आती थी। जब आसोज का महीना आया तो ब्राह्मणी ने संध्या पूजन के लिए वहां संध्या डलवाई। गांव की सभी कुंवारी लड़कियां संध्या पूजन करने आती थी। 16 दिन तक अलग अलग लड़की अपने अपने घर से भोग लाती थी। वे संध्या माता का पूजन करके भोग लगाती और अर्धरात्रि तक संध्या माता के गीत गाती, भजन गाती, नृत्य करती थी। उन्हीं के गांव में एक सुनार परिवार था। उनके भी 3 कुंवारी लड़कियां थीं। ब्राह्मणी को जब पता चला कि सुनार परिवार की लड़कियां संध्या पूजन करने नहीं आई, तब ब्राह्मणी खुद सुनार व सुनारन के पास गई और बोली कि बहन, आप भी अपनी बेटियों को संध्या पूजन करने हमारे घर भेजा करो। गांव भर की सभी कुंवारी लड़कियां मेरी लड़कियों के साथ संध्या पूजन करने आती है। इससे आपकी लड़कियों के ऊपर भी संध्या माता का आशीर्वाद बनेगा। उनके भी ब्याह सगाई समय पर हो जाएंगे। तब सुनार व सुनारन ने कहा कि हमें इन बातों पर विश्वास नहीं है। हमारी बेटियों को हम रात के समय किसी भी अनजान के घर नहीं भेजते हैं। ब्राह्मणी उदास मन से चुपचाप घर आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। गांव में देवउठनी एकादशी आई। गांव के हर घर में शहनाई बजी। ब्राह्मणी की भी 4 बेटियों का विवाह अच्छे घरों में हो गया। साथ ही गांव में जिन जिन कुंवारी लड़कियों ने संध्या पूजन किया था, उनके सभी के विवाह हो गए। लेकिन सुनार व सुनारन की तीनों बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जबकि उनकी उम्र की सभी लड़कियों का विवाह हो गया। सुनार की तीनों बेटियां यह देखकर दुखी रहने लगी। तब एक दिन सुनार की बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने हमें संध्या पूजन करने के लिए नहीं जाने दिया। इससे संध्या माता हमसे नाराज हो गई है। अब हमारे घर में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। हमारी उम्र की सभी सहेलियों का विवाह हो चुका है। वे सभी अपने अपने ससुराल में पहुँच गई और उनके तो बच्चे भी हो गए। बेटी की बात सुनकर सुनारन को भी बहुत दुख हुआ। जब साल भर बाद आसोज का महीना लगा, तब सुनारन उसी ब्राह्मणी के पास गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और बोली कि बहन, आप संध्या पूजन की तैयारी करिए। मैं अपनी तीनों बेटियों को संध्या माता का पूजन करने के लिए भेजा करूँगी। ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने पूरे गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिनके भी कुंवारी लड़कियां हो वे मेरे घर संध्या पूजन शाम को करने के लिए आ जाए और 16 दिन तक संध्या पूजन करें, गीत गाएं, भजन गाएं। इसके बाद सुनार की तीनों लड़कियों ने ब्राह्मणी के घर जाकर संध्या पूजन किया, गीत गाए, भजन गाए, नृत्य करे। तो उनके ऊपर भी संध्या माता प्रसन्न हो गई और उनका भी अच्छे अच्छे घरों में विवाह हो गया। जय हो संध्या माता की। हे संध्या माता, जैसे आप ब्राह्मणी की बेटियों के ऊपर प्रसन्न हुई और बाद में जैसे सुनार की बेटियों के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको संध्या पूजन की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आश्विन कृष्ण अष्टमी की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य भगवान विष्णु की नियम से पूजा करता था। विष्णु भगवान का मंदिर एक जंगल में था और वह मंदिर उसके घर से बहुत दूर था। चाहे कितनी भी तेज धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, वह नियम से विष्णु भगवान के मंदिर में सभी कष्टों को सहता हुआ पूजा करने के लिए जाता था। तब एक दिन विष्णु भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देव, मैं बहुत गरीब हूँ,
मुझे धन प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें धन प्राप्ति का एक उपाय बताता हूँ। रोज माता लक्ष्मी तुम्हारे गांव की गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए आती है। जब वे सेवा करके जाने लगे तो तुम उनके चरण पकड़ लेना, वही तुम्हारी गरीबी दूर करेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण गौशाला के सामने जाकर के बैठ गया। सुबह तड़के ही 4 बजे माता लक्ष्मी गौशाला में एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश धारण करके गायों की सेवा करने के लिए आई। माता लक्ष्मी ने गायों की गौशाला में झाड़ू लगाई, उनके गोबर पोटे उठाए, कंडे उठाए और वे हाथ धोकर जब जाने लगी तो उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, मुझे तो कोई देख भी नहीं सकता, तुमने मुझे कैसे देख लिया? तब माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि यह सब कुछ किया धरा भगवान विष्णु का है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम आश्विन मास की अष्टमी से लेकर 16 दिन तक दोनों पति पत्नी नियम से मेरी मूर्ति स्थापित करके 16 दिन तक मेरी पूजा करो, व्रत करो और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी को पुकारने लगे। उसी समय माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई। उस दिन से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया और उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मातृ नवमी, आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी मातृ नवमी कहलाती है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता आदि पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं, उसी प्रकार पुत्र वधुएं अपनी दिवंगता सास और माता के निमित्त नवमी को तर्पण करती हैं। दिवंगता माता और सास की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। मातृ नवमी को ही माता के श्राद्ध का शास्त्रीय विधान है। इस तिथि को पुत्रवती स्त्री को भोजन कराने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आज मैं आपको मातृ नवमी श्राद्ध की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी को मातृ नवमी श्राद्ध के दिन दिवंगता सास और स्वर्गीय माँ का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सभी काम सिद्ध होते चले जाते हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। आइए अब हम ये एक कहानी के जरिए सुनते हैं। आज मैं आपको श्राद्ध की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम श्राद्ध पर सुनी जाने वाली एक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही समझदार थी। वो सभी वार त्योहार करती थी, सभी से मिलजुल कर रहती थी। जेठानी हर साल पितरों के निमित्त श्राद्ध करती थी। वो हर नवमी के श्राद्ध को अपनी दिवंगता सास और माँ का श्राद्ध करती थी और अपनी सास व माँ के निमित्त तर्पण करती थी। दिवंगता सास और अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए वह 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण दंपति को भोजन खिलाती, उन्हें दक्षिणा देती, अन्न वस्त्र रुपया दान में देती और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी, जिस वजह से उसके ऊपर ससुराल के पितरों और पीहर पक्ष के पितरों का हमेशा आशीर्वाद बना रहता था। उसे कभी किसी चीज़ का कोई दुख नहीं था। उसके सभी काम सिद्ध होते जा रहे थे। भगवान की दया से ससुराल व पीहर पक्ष में सभी उससे खुश रहते थे। उसके पति का अच्छा कारोबार चल रहा था। बच्चे खूब तरक्की उन्नति कर रहे थे। वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन देवरानी कभी भी मातृ नवमी का श्राद्ध नहीं करती थी।
वह बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन देवरानी ने जेठानी से अपना दुख दर्द बतलाया। तब जेठानी ने अपनी देवरानी को मातृ नवमी का श्राद्ध करने की सलाह दी और उसकी पूरी विधि भी बताई। और उसके बाद जब श्राद्ध आया तो देवरानी ने जेठानी की बताई विधि से दिवंगता सास और अपनी माँ का श्राद्ध किया, तर्पण किया और ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाकर दक्षिणा दी और अन्न वस्त्र रुपया आदि दान में देकर उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद देवरानी के भी सभी काम सिद्ध होते चले गए। उसके ऊपर भी दिवंगता सास और स्वर्गीय माँ का आशीर्वाद बना रहा। मातृ नवमी को माता के श्राद्ध का शास्त्रीय विधान है। इस दिन पुत्रवती स्त्री को खाना जरूर खिलाना चाहिए, जिससे संतानहीन महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इसका उन्हें पुण्य फल मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको मातृ नवमी श्राद्ध की व्रत कथा सुनाई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जीवित पुत्री का व्रत कथा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत उन माताओं और बहनों को जरूर करना चाहिए जिनके मृत बच्चे पैदा होते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं। उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से वह दोष खत्म हो जाता है। आइए अब हम जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है। यह कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश में थे। उनकी द्वारिका नगरी में एक बहुत ही दुखी ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके दुख का एक ही कारण था कि उनके बच्चे पैदा होते थे और होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उस ब्राह्मणी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 की मृत्यु पैदा होते ही हो गई। तब एक बार ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप भगवान कृष्ण के पास जाइए और अपना दुख उन्हें बताइए, वही हमें कोई उपाय बताएंगे। तब वह ब्राह्मण कृष्ण भगवान के पास गया और उनसे अपना सारा दुख कह सुनाया। तब कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तू जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर, जिससे सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होंगे और तुझे दीर्घायु पुत्र का वरदान देंगे। तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उपाय जानकर ब्राह्मण घर आया और ब्राह्मणी को पूरा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और व्रत करने के बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा करी और स्तुति करी और कहा कि हे सूर्य देव, विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। उसकी करुण पुकार सुनकर सूर्य भगवान का रथ जहाँ था वहीं रुक गया। उसकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले की माला उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। यथा समय यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और उन्होंने कहा कि सूर्य नारायण भगवान की माला को यमराज के गले में डाल दो। तब यमराज डर कर भाग गया, किंतु उसकी छाया वहीं खड़ी रह गई। तब ब्राह्मण ने उस माला को यमराज की छाया के ऊपर फेंक दिया। तब वह छाया शनि के रूप में श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर विनती करने लगी। तब कृष्ण भगवान ने दया कर कर शनिदेव से कहा कि तुम पीपल के वृक्ष पर जाकर रहो। तभी से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इसीलिए शनिदेव की पूजा के लिए पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी के जीवित पुत्री का व्रत को धारण करने से उनके पुत्रों की रक्षा हुई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आशा भगवती व्रत कथा। आइए अब हम आशा भगवती व्रत कथा सुनते हैं। हिमाचल नाम का एक राजा था। उनके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा तो एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा हिमाचल ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। लेकिन गोरा ने कहा कि पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। इस बात पर राजा को पार्वती पर बहुत क्रोध आया
उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर के कहा कि पार्वती के लिए कोई भिखारी सा वर ढूंढ कर लाओ, जबकि मेरी बेटी गोरा के लिए एक राजा का लड़का ढूंढो। ब्राह्मण ने गोरा के लिए ईसर जी वर ढूंढा और पार्वती जी के लिए शिवजी वर ढूंढा। राजा ने गोरा को बहुत सा धन दौलत दहेज में दिया, जबकि पार्वती जी को 5 बर्तन और 1 जोड़ा कपड़ा देकर ही विदा कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो रास्ते में जहाँ जहाँ भी पार्वती जी धूप पर पैर रखती तो वह धूप जल जाती थी। शिवजी ने पंडितों से बुलाकर इसके बारे में पूछा तो वे पंडित बोले कि पार्वती जी अपनी भाभियों के साथ आशा भगवती का व्रत करें और उद्यापन करें, तभी यह दोष दूर हो सकता है। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि आशा भगवती के व्रत के उद्यापन के लिए हम तुम्हारे मायके में चलेंगे। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को पहनने के लिए खूब सारे गहने गांठे दिए और खूब सुंदर कपड़े दिए। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अपने किस्मत का खाने वाली पार्वती जी भिखारी से शादी करके भी ठाट बाट से रहती है। तब शिव और पार्वती जी पहन ओढ़ कर ससुराल की ओर रवाना हुए। चलते चलते वे एक नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह कष्ट में बेहाल पड़ी थी। राजा भी बहुत परेशान और चिंतित थे और प्रजा भी दुखी थी। रानी का कष्ट देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से उसके कष्ट का कारण पूछा तो महादेव जी ने कहा कि उसके बच्चा होने वाला है, इसीलिए वह इतनी कष्ट में है। माता पार्वती जी ने कहा कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरी कोख बांध दीजिए। महादेव जी ने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, तुम अभी थोड़ा और आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी के भी बच्चा होने वाला था। वह भी कष्ट से तड़प रही थी। उसे देखकर पार्वती जी फिर पूछने लगी कि यह घोड़ी इतनी कष्ट में क्यों है। महादेव जी ने कहा कि इस घोड़ी के भी बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह कष्ट में है। यह देखकर पार्वती जी फिर से बोली कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरी कोख बांध दीजिए। शिवजी ने पार्वती जी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर वे आगे चल दिए। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय भी बार बार उठ रही थी, बैठ रही थी और गोल गोल चक्कर लगा रही थी। पार्वती जी ने फिर पूछा कि इस गाय को क्या कष्ट है। महादेव जी ने कहा कि इस गाय को भी बच्चा होने वाला है। तब पार्वती जी जिद पकड़कर बैठ गई कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अगर बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मैं बच्चा नहीं करूँगी, आप तो मेरी कोख बांध दीजिए। महादेव जी ने बहुत समझाया कि अगर एक बार मैंने कोख बांध दी तो फिर बच्चे नहीं होंगे, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और महादेव जी को कोख बांधनी पड़ी। इस तरह फिर वे आगे चल दिए। पीहर पहुंचकर पार्वती जी के ठाट बाट देखकर सबने उनका खूब मान सम्मान किया। पिता हिमाचल ने पार्वती से कहा कि पार्वती तेरा ही कहना सही है कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का खाते हैं। मैंने गोरा के लिए बहुत अमीर ससुराल ढूंढा था, लेकिन वह बहुत कष्ट में है। वह अपने ससुराल में बहुत दुखी है और बहुत गरीब है। पार्वती जी ने अपनी भाभियों के साथ आशा भगवती व्रत किया और व्रत के उद्यापन की तैयारी करने लगी। तो पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरे पास तो उद्यापन की सामग्री ही नहीं है। तब महादेव जी ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि तुम इस अंगूठी से जो भी चीज़ मांगोगी वही आ जाएगी। तब माता पार्वती ने अंगूठी से आशा भगवती व्रत के पूजन की सामग्री मांगी। देखते ही देखते वहाँ सामग्री का ढेर लग गया। सुहाग की पिटारियों में गहने, कपड़े, सोने की मोहरें, दक्षिणा में सोने चांदी के बर्तन आ गए। इतने सारे सामान देखकर उसकी भाभियां आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद धूमधाम और गाजे बाजे के साथ आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर दिया। शिवजी के जीमने के लिए राजा हिमाचल ने तरह तरह की रसोई बनाई थी। महादेव जी जब जीमने बैठे तो उन्हें एक मजाक सूझा। ससुराल वालों को चमत्कार दिखाने की इच्छा से उन्होंने सारा भोजन खत्म कर दिया। पार्वती जी के लिए कुछ नहीं बचा। खाना खाकर महादेव जी आगे चल दिए। इतना समय भी नहीं था कि उनकी माँ और भाभियाँ दोबारा खाना बनाती। तब छीके में एक जली हुई रोटी और बथुए का पिंडा पड़ा था, तो माता पार्वती जी ने वही जली हुई रोटी और बथुए का पिंडा खा लिया।
और पानी पीकर वे शिवजी के साथ ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में धूप और थकान के कारण वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी ने पूछा कि पार्वती जी, पीहर में क्या खाया? तो माता पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी, आपने जो खाया वही मैंने खाया। मेरे माता पिता आपके और मेरे साथ कोई भेदभाव थोड़े ही करेंगे। थोड़ी ही देर में पार्वती जी को नींद आ गई। महादेव जी ने उसके पेट की ढाकनी खोलकर देखा तो पता लगा कि पेट में एक जली हुई रोटी, बथुए का पिंडा और पानी था। जब पार्वती जी सोकर उठी तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, तुमने तो कहा था कि जो मैंने खाया वही तुमने खाया, लेकिन तुम्हारे पेट में तो जली हुई रोटी, बथुए का पिंडा और पानी है। पार्वती जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ? महादेव जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पेट की ढाकनी खोल कर देख ली। तब पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं जानी चाहिए। आपको पेट की ढाकनी उल्टी मार दीजिए, जिससे कभी कलयुग में कोई ऐसा काम न करे। तब महादेव जी ने पेट की ढाकनी को उल्टी करके हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर शिव और पार्वती जी आगे चल दिए। रास्ते में जो धूप पहले जल गई थी वह अब हरी भरी हो चुकी थी। महादेव जी समझ गए कि पार्वती जी के ऊपर लगा हुआ दोष खत्म हो गया है। आगे रास्ते में उन्हें घोड़ी और गाय मिली, जो पहले कष्ट में थी, लेकिन अब वे अपने बच्चे के लिए उछल कूद रही थी और उन्हें चाट रही थी। यह देखकर पार्वती जी को भी बहुत खुशी हुई। पार्वती जी ने कहा कि अगर जानवरों के बच्चे होने पर इनको इतनी खुशी होती है तो मनुष्यों को कितनी होती होगी। आप तो मेरी कोख खोल दीजिए, मुझे तो बच्चा चाहिए। महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार मेरी लगाई हुई गांठ को मैं खुद भी नहीं खोल सकता। उसके बाद पार्वती जी और महादेव जी आगे चल दिए। आगे जाने पर उस राजा की नगरी आई जो रानी पहले कष्ट में थी। वहाँ पूरी नगरी में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लड्डू बांटे जा रहे थे, जलवा पूजन हो रहा था। राजा रानी के साथ पूरी नगरी खुशियां मना रही थी। राजमहल में गाजे बाजे हो रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, ये इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं? महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, रानी के लड़का हुआ है, वहाँ जलवा पूजन हो रहा है, इसीलिए वे खुशियां मना रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी, मुझे भी बेटा चाहिए, मैं भी जलवा पूजूंगी। महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, मैंने तुम्हें तो पहले ही बता दिया था कि अब यह संभव नहीं हो सकता। पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब उनकी जलवा पूजन की इच्छा पूरी करने के लिए उनके उपटन के मेल से एक पुत्र बनाया गया और उसका नाम उन्होंने गणेश जी रखा। फिर उस पुत्र को गोद में लेकर पार्वती जी ने सूरज पूजन और जलवा पूजन किया और अपने मन की इच्छा पूरी करी। उसके बाद महादेव जी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। नीची जाति की औरतों के पास गहने कपड़े तो थे नहीं, तो वे जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में सुहाग लेने के लिए सबसे पहले पहुंच गई। तब माता पार्वती जी ने सबको झोली भर भर के सुहाग बांट दिया। थोड़ी देर के बाद ऊंची जाति की औरतें श्रृंगार करके, थाली सजा करके सुहाग लेने के लिए आई। तब महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, तुम्हारी खास पुजारी ने तो अब आई है, इन्हें तो तुम्हें सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नख में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली, आंखों में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला और इन सबको पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा करके चिट्टी उंगली से सबके ऊपर छींटे दिए। तब किसी के कम छींटा लगा तो किसी के ज़्यादा छींटा लगा। जैसा जिसके छींटा लगा वैसा ही उसे सुहाग मिल गया। हे माता पार्वती जी, जैसे आपने सबको सुहाग बांटा वैसे हमको भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार के दो बेटियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूर्णमासी का व्रत पूरा नियम धर्म से करती थी, लेकिन छोटी बेटी पूर्णमासी का व्रत अधूरा करती थी। इस दोष के कारण छोटी बहन के जो भी संतान जन्म लेती वह होते ही मर जाती थी, किंतु बड़ी बहन की सभी संतान जीवित थी।
उसने यह पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पूर्णिमा का व्रत अधूरा करने के कारण तुम्हारे ये दोष लगा है, इसीलिए तुम्हारी संतान होते ही मर जाती है। तब उसने इस दोष का निवारण पूछा। तब पंडित ने कहा कि अब तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो, तब ऐसा नहीं होगा। तब छोटी बहन ने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद भी उसे मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। तब वह दुखी हो गई और बच्चे को पीढ़े पर बैठाकर कपड़ा उड़ा दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने के लिए चली गई। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के पास गई और बोली कि चल देख, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। बड़ी बहन बच्चे को देखने के लिए आई। उस दिन उसका पूर्णमासी का व्रत था। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ उसके बच्चे को देखने के लिए आई तो छोटी बहन ने अपने मरे हुए बच्चे को बड़ी बहन की गोदी में दे दिया। बड़ी बहन ने उस दिन सिर नहाई थी। उसके बालों का पानी जैसे ही मरे हुए बच्चे के मुंह पर गिरा तो वह बच्चा जीवित हो गया और वह जोर जोर से रोने लगा। यह देखते ही छोटी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के चरण पकड़कर बोली कि बहन, मुझे तो मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन तेरे गोदी लेते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। तब छोटी बहन ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पूर्णमासी का व्रत पूरे नियम धर्म से करना चाहिए। इसे करने से दीर्घायु पुत्र पैदा होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। नवरात्रि व्रत का था। बृहस्पति भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र, आश्विन, माघ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उसका उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे ईश्वर, इस व्रत का क्या फल मिलता है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए और पहले इस व्रत को किसने किया? उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला? वह सभी मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले माँ दुर्गा, महादेवी, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या भी अगर यह व्रत विधि विधान से करती है तो उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य जिस इच्छा से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है। उसका शरीर कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उससे संतान पैदा नहीं होती। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता वह निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित रहता है, भूख प्यास के मारे वह पृथ्वी पर घूमता रहता है और गूंगा हो जाता है। सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को अगर नहीं करती है तो वह पति से हीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन अवश्य करे। उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका दूसरा विधान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए, मैं सावधान पूर्वक होकर सुनूंगा। आपकी शरण में आकर आज मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक बहुत सुंदर गुणशील कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है।
उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा, होम, यज्ञ, हवन किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी और पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई तो वह भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पुत्री से कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती की पूजा में शामिल क्यों नहीं हुई? इस प्रकार मैं तुम्हें कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। उसने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, पर फल देना तो ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और नाराज होते हुए बोला कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवित रहती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कठोर वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मेरा ऐसा समय आया है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने बड़े कष्टों में अपना जीवन व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि अरे ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल को देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे देवी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मणी का वचन सुनकर भगवती देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव को बताती हूँ। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़कर राजा के पास ले गए और जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुमने अन्न जल नहीं खाया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तुमने नवरात्रि के व्रत करे, मैं उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वस्तु देने के लिए आई हूँ, तुम मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन को सुनकर सुमति बोली कि हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किए थे, उन व्रतों में से तुम एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर उस सुमति ने प्रसन्न होकर अपने पति को निरोग करने की इच्छा से एक दिन के नवरात्रि के व्रत का फल उसे दे दिया। उसकी वजह से उसका पति ठीक हो गया और सुंदर कांति युक्त वाला हो गया। उसके पति के शरीर की कांति के आगे चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो गई। तब सुमति ने अपने पति के मनोहर देह को देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। तो वह माँ भगवती की स्तुति करने लगी और बोली कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो और प्रसन्न हो जाने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ मेरा विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया।
उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की आप रक्षा करो। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की स्तुति करी। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसे वचन कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही तू मनवांछित फल मुझसे मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे माँ भगवती, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे नवरात्रि पूजन की विधि बताइए। हे माँ, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उस फल को आप मेरे लिए विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि विधि को मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत न हो सके तो एक समय शाकाहारी भोजन करें। एक विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बना करके प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य प्रति पूजन करें। पुष्पों से विधि विधान से अर्घ्य देवें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खीर, खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, भीम, नारियल और कदम ऐसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाख से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उससे भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस महाव्रत को विधि विधान से बताई हुई विधि से जो मनुष्य करता है उसके मैं सभी मनोरथ सिद्ध कर देती हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत समस्त तीर्थों में, मंदिरों में, घरों में विधि विधान से करने वाले की मैं सभी इच्छाएं पूरी कर देती हूँ। तब ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि और फल बताकर माँ देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के समस्त सुखों को पाकर मरने के बाद वैकुंठ को पाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा करी। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य आपने मुझे सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन मुझे इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित के लिए इस अलौकिक व्रत को मुझसे पूछा है, इसलिए तुम भी धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान पाया है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है वह समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। विजयादशमी अर्थात दशहरे की कहानी। विजयादशमी या दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम से विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी, इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है।
आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। तब महादेव जी ने कहा कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष में अर्जुन ने गांडीव नामक धनुष धारण किया था। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था, तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि दुर्योधन ने पांडवों को जुओं में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाए तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं वृहनला के वेश में राजा विराट के पास नृत्यांगना की नौकरी कर रहा था। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दास और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक विधि से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति तथा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजयादशमी का पूजन करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस तरह आज मैंने आपको दशहरे की कहानी सुनाई। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए अब हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपने राजभवन में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। तभी वहां नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर करके आए। महर्षि नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल क्षेम तो है। मैं आपकी धर्म परायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को दुख भोगते हुए देखा। तुम्हारे पिता तो महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक में चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए यह समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मुझे नरक से मुक्ति मिल सकती है और मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे वचन सुने तो उन्हें महान दुख हुआ और वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि आज मैं निराहार रहकर
समस्त भोगों को त्यागूंगा। इसके पश्चात कल ही भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दें। विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण में समय बिताएं और द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी का अवश्य उद्धार होगा और उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें स्वर्ग का वास मिलेगा। महर्षि नारद राजा को सारा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि विधान से अपने बंधु बांधवों के सहित एकादशी का व्रत किया और व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की बरसात हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुमको इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाया। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तरह आज मैंने आपको ये इंदिरा एकादशी की कहानी सुनाई। आश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध को स्वप्न में देखने के बाद उषा उसके साथ कामासक्त हो गई। उसने स्वप्न में ही अनिरुद्ध के साथ विवाह कर लिया और जब विवाह के बाद वह सुहागरात मना रही थी, उसी समय उसका स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटने के बाद उषा बहुत बेचैन हो गई और उसने अन्न जल त्याग दिया। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था। जब चित्रलेखा ने उषा की ऐसी हालत देखी तो उसने इसका कारण पूछा, तो उषा ने अपनी सहेली को पूरी बात बताई। चित्रलेखा चित्रकारी करने में बड़ी ही पारंगत थी। तब उसने त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनाए। चित्र बनाने के बाद चित्रलेखा ने पूछा कि इनमें से तुम्हें रात्रि में कौन स्वप्न में दिखाई दिया। तब उषा ने अनिरुद्ध को चित्र में देखा तो अनिरुद्ध की ओर इशारा करते हुए बोली कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। मेरा इसी के साथ स्वप्न में पाणिग्रहण हुआ और मैं सुहागरात मनाने ही वाली थी कि मेरा स्वप्न टूट गया। हे कल्याणी, यह व्यक्ति तुम्हें जहाँ भी मिले इसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर चित्रलेखा ने उसको पूरे ब्रह्मांड में खोजा और खोजती खोजती वह द्वारिकापुरी में पहुंच गई। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लिया और उषा के महल में लेकर आ गई, क्योंकि चित्रलेखा राक्षसी माया में पारंगत थी। उधर अनिरुद्ध को पाकर उषा प्रसन्न हो गई। महल में अनिरुद्ध को न पाकर उसके पिता प्रद्युम्न शोक में डूब गए और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया तो उन्हें असाध्य रोग ने घेर लिया। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध के दुख में दुखी रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान से बोली कि हे स्वामी, हमारे प्रिय पुत्र का किसने अपहरण किया या फिर वह स्वयं अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। आप उसका पता लगाइए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान लोमेश ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री कृष्ण भगवान ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन अपहरण करके ले गया या फिर वह स्वयं अपनी इच्छा से कहीं चला गया है, यह बात हम में से कोई नहीं जानता। उसकी माता पुत्र के वियोग में दुखी हो रही है और मेरा पुत्र प्रद्युम्न असाध्य रोग से घिर गया है। कृष्ण की बात को सुनकर लोमेश ऋषि ने अपने मनोबल से पता लगा लिया। लोमेश ऋषि ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे मधुसूदन, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे उषा के महल में ले जाकर छिपा दिया है। श्री कृष्ण भगवान ने इसका उपाय पूछा।
तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे मधुसूदन, आश्विन मास की गणेश चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत को करने से तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य मिलेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी और अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ मिलकर आश्विन मास की गणेश चतुर्थी व्रत को पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करी। कृष्ण भगवान ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का एकमात्र कारण आश्विन मास की गणेश चतुर्थी व्रत ही था। श्री गणेश भगवान के प्रसन्न होने पर समस्त बाधाओं का निवारण हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत हर मनुष्यों को करना चाहिए। इससे संकट का निवारण होता है और गणेश भगवान प्रसन्न होकर मनवांछित इच्छा पूरी कर देते हैं। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन तो बड़े से बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ हैं। इस तरह आज मैंने आपको आश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। पापाकुशा एकादशी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुशा एकादशी कहते हैं। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को मात्र नमस्कार करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। उसके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों ही नरक के भागी होते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के करने से ही मिल जाता है। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री, धन धान्य और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है, उन्हें बिना किसी रोक के ही स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु लोक का वेश धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, उपनाहा, वस्त्र, छत्र दान करते हैं, उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य मिलता है। गरीब से गरीब मनुष्यों को भी आज के दिन जरूर दान करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचे, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं। पापाकुशा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे। जो मनुष्य ऐसा करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त संपत्तियों से युक्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको पापाकुशा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको आश्विन मास में पड़ने वाले सभी व्रतों और उपवासों की व्रत कथा सुनाई।
आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।